अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना सका था ड्यू टू माय बिजी स्केजुअल। और मैंने कोशिश करी थी कि आप लोगों के लिए उससे पहले जितनी वीडियोस मैक्सिमम हो सकती हों वो अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग अपने मीडियर एग्ज़ाम्स और उसके बाद इन 2025 जो आपके फर्स्ट टर्म में जो टेस्ट आपके हो रहे थे उसके कुछ टॉपिक्स मैंने कोशिश करी थी कवर कर सकता हूँ, कर दूं 6, 7 and 8 एज वेल। और alhamdulillah I had already done. Now I'm available and that's why I'm making videos. So चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो अपने नोटपैड और अपनी स्टेशनरी को रेडी कर लीजिए। एंड today's topic is very interesting and I have taken from new syllabus D मैथमेटिक्स बुक 8th एडिशन से लिए है मैम ने। और अब आप चाहे 7th एडिशन यूज़ करें या 8th एडिशन यूज़ करें, तो अब आपको मेरी वीडियोस में दोनों एडिशन के क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेज मिलेंगी। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले आज के मैसेज की। लाइफ इज 10% वॉट यू मेक इट, एंड इट 90% हाउ यू टेक इट। किसी भी मशीन की आउटपुट दुनिया के अंदर 100% नहीं है। सो सिंपल। कुछ एनर्जी लॉस होता है, कुछ आपकी जो वेस्टेज के फॉर्म में आ जाती है, लेकिन उसकी आउटपुट 100% नहीं हो सकती। तो इसी तरह जो आप एफर्ट करते हैं वो 100% रिटर्न नहीं होती। सो नो नीड टू बिकम होपलेस और गिव अप नहीं करना। Today's topic name is expansion and factorization of algebraic expressions. मैंने इसी से टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस पोस्ट की थी और ये एक कंटिन्यूशन है इस सीरीज की। तो हम आज की वीडियो में बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज 4C D2 8th एडिशन। ये बुक आपके सामने स्क्रीन पे 8th एडिशन न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड बुक 2 से हमने क्वेश्चंस लिए हैं आज। सबसे पहले आज के टारगेट को डिस्कस करते हैं। By the end of this video, my viewers will be able to factorize the given algebraic expressions fully। यानी आपने फैक्टराइज करना है जो भी algebraic expression आपको दी हुई होंगी। So let's talk about the methods of factorization। जब भी बात फैक्टराइजेशन की होगी तो व्यूअर्स आपने सबसे पहले इन मेथड्स को समझना जरूरी है कि कैसे अप्लाई करेंगे। नंबर 1 मेथड कॉमन मेथड, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आप ये मेरी इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो में देख चुके हैं, ये जहां मैंने मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं। और टाइम टू टाइम इस एक्सरसाइज में आपको ये मैं दोबारा रिकॉल करता रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक एंड स्टडी अबाउट कॉमन मेथड। व्हाट इज कॉमन मेथड? उसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फुली। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने जब भी फैक्टराइज करना है तो उसको कंप्लीटली आप फैक्टराइज करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे। 8x plus 20 plus 64. Now just have a look what is common in between. There are two terms. दो टर्म्स है, दो टर्म्स के दरमियान क्या कॉमन है? 8 है। तो आप 8 कॉमन ले लें, क्योंकि 8 के टेबल में 64 आता है, आता 2 के टेबल में भी है 4 and 8, बट अमंग ऑल हाईएस्ट इज 8, इसलिए आप 8 को कॉमन ले लेंगे। अनकॉमन गोज इनसाइड द ब्रैकेट, x प्लस 8 टाइम्स 64। तो मैं ये आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि दिस इज कॉमन। क्यों? जब आप कॉमन लेंगे तो वो आउटसाइड द ब्रैकेट लिखा जाएगा, एंड अनकॉमन इज इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये हिंट है। और कॉमन लेने के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी वो टेबल में दोबारा ना आता हो। दिस इज पार्ट ए वी हैव डन। लेट्स सी पार्ट बी। पार्ट बी में क्या करें? सिचुएशन आपको दे रहे हैं -12p -27q। नाउ इन विच टेबल बोथ नंबर्स का? 3 के टेबल में आता है, तो आप 3 कॉमन ले लीजिए। बट बिफोर दैट यू हैव टू सी देयर इज अ माइनस साइन, और आप -3 कॉमन लेंगे। व्हाट इज रिमेनिंग? 4p minus in 3 table 27 comes 9 times q। so this is your answer। एक यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ एक चीज कि फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन का क्या कनेक्शन है। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन इज द रिवर्स ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये नंबर्स आ जाएंगे, इसको मैंने स्प्लिट किया तो फैक्टर्स बन गए। तो दोनों का कनेक्शन यही है कि दे आर अपोजिट टू ईच अदर। नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट सी। अब यहाँ पे 16
AW, करेक्शन हम कर लेते हैं, डॉट लगा दीजिए, दिस इज बुलेट एक्चुअली, 16 AW प्लस 20 AV, व्हाट इज कॉमन इन बिटवीन बोथ, दे कम इन टेबल ऑफ 4, ले लीजिए, और A है कॉमन, A ले लिया, V नहीं था, अब आप ब्रैकेट बनाइए, W was not common, अनकॉमन था, अंदर आ गया, in 4 table 20 comes 5 times, A is already outside, V is left, now you can see inside the bracket there is nothing common left, अनकॉमन ब्रैकेट में आ गया और कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट। वी हैव पार्ट डी, -36 BC प्लस 4 BD, व्हाट यू विल डू, यू विल टेक कॉमन, कॉमन पहले माइनस ले लीजिए, 4 के साथ, B इज ऑल्सो कॉमन, in 4 table 36 come 9 times, minus, when you multiply this minus by minus it becomes plus, that's why minus is common। अब B ऑलरेडी आप ले चुके हैं, तो बचा क्या, D। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए आ रहा है 4 9 36B प्लस 4 BD, B इज ऑलरेडी आउटसाइड, तो ये आपका पार्ट डी का आंसर है। अब पार्ट डी को देखते हैं हम, 14XY माइनस 7X प्लस 21XZ, व्हाट इज कॉमन इन दीज थ्री टर्म्स, कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, 7 है, क्योंकि 7 के डिल में 7 14 21 आता है, X इज ऑल्सो कॉमन, अनकॉमन ब्रैकेट में लिख दें, 2 टाइम्स Y अनकॉमन है, -7X था, 7X बाहर चले गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस 7 3 times 21, X is outside, Z is inside, so there is nothing common left inside the bracket, this is your part E answer। पार्ट F को देखते हैं हम, -8TU -4U -11SU, so in all these three terms what is common, 4 तो नहीं हो सकता, ना 11 के में ना 11 आता है ना 8 आता है, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस नजर आ रहा है कॉमन, और U तो माइनस यूज कॉमन, अनकॉमन को ब्रैकेट में डाल दीजिए, 8T चले गया, माइनस ऑलरेडी आउटसाइड तो यहाँ प्लस आ गया, U इज आउटसाइड तो 4 आ गया, माइनस इज आउटसाइड तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए आप, 11 इज अनकॉमन, S इज अनकॉमन, U इज कॉमन, वो बाहर आप लिख चुके हैं, और अगर आपने वेरीफाई करना हो यू कैन एक्सपेंड देम, यू विल गेट सेम आंसर, इसका मतलब मेरा मेथड ठीक है। सो यू कैन सी 8T को मल्टीप्लाई करूंगा U से, 8TU -4U -11SU, इट इज योर पार्ट F आंसर। तो आज की हमने वीडियो में क्या सीखा, किस तरह से आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड कॉमन मेथड। All right, mathematicians, it's time to say thank you so much. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.